अमेरिका ने बम तो गिराया है, लेकिन अभी यह साफ नहीं कि अमेरिका के बम गिराने से ईरान के परमाणु ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचा है। क्या खाली परिसर पर हमला हुआ या कुछ नष्ट भी हुआ है? ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने कहा है तीनों परमाणु ठिकानों को पहले ही खाली करा लिया गया था। तो क्या अमेरिका ने खाली न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिराया? इस वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन का कोई खतरा नहीं। ईरान के बुशर प्लांट पर हमला नहीं हुआ है, जिसमें रूसी वैज्ञानिकों के काम करने की बात खुद रूस के परमाणु कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने की थी। क्या अमेरिका ने उन ठिकानों से खुद को दूर रखा जहां पर रूस के नागरिकों के होने की आशंका थी? न्यूक्लियर प्लांट को कितना तबाह किया गया है, इसे लेकर अलग अलग दावे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू तो जश्न मना रहे हैं, लेकिन इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। आईएईए और रूस ने भी कहा था न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने से रेडिएशन हो सकता है, लेकिन ईरान कह रहा है रेडिएशन का कोई खतरा नहीं। तो क्या अमेरिका ने खाली न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिराया? आईएईए ने रिपोर्ट किया है कि फोर्डो समेत किसी भी परमाणु ठिकाने के रेडिएशन लेवल में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे में अमेरिका के उन दावों पर सवाल उठ सकता है कि उसने 3 ठिकानों को तबाह किया है या नहीं। रशिया न्यूज ने यह वीडियो अपने हैंडल पर डाला है। हम पुष्टि नहीं कर सकते कि यह हमले की जगह का वीडियो है या नहीं। ईरान के सरकारी टीवी ने कहा है कि फोर्डो को खास नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि फोर्डो के बारे में कहा जा रहा था कि अमेरिका के लिए इसे नष्ट करना आसान नहीं होगा। प्रवेश और निकासी द्वार को नुकसान पहुंचा है। बड़ा सवाल फोर्डो को लेकर ही था। इसी जगह को टारगेट करने के लिए अमेरिकी बम वर्षक B-2 विमानों की क्षमता की बात होने लगी। और न्यूक्लियर साइट है इस्फहान। इसके बारे में खबर है कि इस्राइल ने भी पहले यहां 2 बार हमले किए हैं। अमेरिका ने तीसरी बार हमला किया। क्या ईरान ने वहां पर सब कुछ रख छोड़ा था कि अमेरिका या इस्राइल जिसे जब मन करे आए और बम गिराकर तबाह करे? नुकसान की खबरें आती रहेंगी, वीडियो आते रहेंगे। किसी भी वीडियो पर तुरंत भरोसा ना करें। भारत में ईरान का एक ट्विटर हैंडल है। यह भारत में ईरान के दूतावास का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है। इस पर ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का बयान छपा है कि फोर्डो, नाताज और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ है और अमेरिका ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने आईएईए की भूमिका पर भी सवाल उठाया और लिखा है कि इसकी जिम्मेदारी उस पर भी बनती है। यह सरासर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरान ने कहा कि आईएईए की नाक के नीचे अमेरिका ने परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। तीनों परमाणु साइट को परमाणु अप्रसार नीति के तहत मॉनिटर किया जाता रहा है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मांग की है कि वह इस जंगल राज की निंदा करे और ईरान का समर्थन करे। ईरान ने अपनी जनता को भरोसा दिलाया है कि हजारों क्रांतिकारियों और प्रतिबद्ध वैज्ञानिकों ने परमाणु कार्यक्रम को यहां तक पहुंचाया है, अपनी शहादत दी है। ईरान किसी भी कीमत पर अपने कार्यक्रमों को रुकने नहीं देगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरकाजी ने कहा है अमेरिका ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर बहुत बड़ा अपराध किया। संयुक्त राष्ट्र के हर देश को इस हमले से चिंतित होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार ईरान अपनी संप्रभुता, अपने हितों और लोगों की रक्षा के लिए जो कदम उठा सकता है उठाएगा। परमाणु ठिकाने पर हमला करना जोखिम का काम है। इस हमले को अंजाम देकर ट्रंप ने भी बड़ा जोखिम उठाया है। अभी तक नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे थे और अब उनके साथ ट्रंप भी शामिल हो गए। अमेरिका के विदेश विभाग के पूर्व प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि इसे लेकर शक की गुंजाइश कम है कि ट्रंप ने कूटनीतिक बातचीत के लिए जो समय दिया था वो ईरान को बहलाने के लिए दिया था। उन्होंने सोचा होगा ऐसा कर ईरान को पूरी तरह से खतरे की संभावना से अनजान कर देंगे, मगर उन्होंने अमेरिका के लोगों से झूठ कहा और हमारे मित्र देशों से भी। पता चलता है कि कूटनीति का दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं था। अब हम सब इस नतीजे के जिम्मेदार हैं।